वीडियो बनाते हैं। देखते हैं कि कौन सी इनमें बेस्ट है, क्या दोनों ही बेस्ट हैं या फिर कौन सी लेनी चाहिए। ये सब सजेशन आज आपको सामने लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। देखिए, एक बुक है हमारे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के नाम से और एक है दिशा 2020 के नाम से। इन दोनों का नाम मार्केट में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लोग इन्हें पसंद भी करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स इन्हें लेते भी हैं। इसमें कहा गया है कि वस्तुनिष्ठ व्याख्या सहित प्रश्न बैंक है, टॉपिक वाइज व्याख्या सहित प्रश्न है, पूर्णतः नवीनतम सिलेबस पर आधारित है और संपूर्ण सिलेबस का समावेश है। 2000 प्लस प्रश्न व्याख्या सहित है। सिलेक्शन वाली बुक इन्होंने बताई है और इसमें कई सारे जो अपने लेखक हैं इनके नाम पता है। और यहाँ पर जो है आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है, फास्ट ट्रैक ऑफ सक्सेस, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीके, विज्ञान, कंप्यूटर और भारतीय संविधान। तो इसके अंदर भी सब कुछ मिलेगा। तो अपन इनका ओवरव्यू लेते हैं, फिर अपन इनके अंदर देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है और क्या क्या नहीं है। पहली बात, अपन दिशा की बात करें तो दिशा की बुक जो साइड से देखी जाए तो इस प्रकार से बुक दिखाई देती है और अगर बुक को हम पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार से बुक हमारे को दिखाई देती है। 399 रुपए रेट लग रही है, मतलब 400 रुपए। लेकिन ये 400 रुपए की किताब नहीं है, ये आपको 150 रुपए के अराउंड मार्केट में मिल जाएगी। 140-150 रुपए तक आपको ये बुक मार्केट में मिल जाएगी। और बुक अगर आपको परचेज करनी है बूंदी में तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर लिंक कर दूंगा तो आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी इस बुक को ऑर्डर करवा सकते हैं। इसमें टोटल पेज 352 टोटल पेज है। इसके अंदर 352 पेजों की किताब है और ये इसका हुआ ओवरव्यू। अगर ज्ञान सरोवर की बात करें अपन तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन को साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से बुक दिखाई देती है और अगर हम पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देती है। इसका मूल्य 260 रुपए है, तो ये 260 रुपए की किताब है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपए की हो जाएगी, लेकिन 260 रुपए आपको मान के चलना है। टोटल पेज है यहाँ पर 314 पेजों की किताब है आपके सामने। तो इन दोनों बुक्स का मैंने ओवरव्यू आपके सामने लिया है। तो सबसे पहले अपन इन बुक्स का एक एक करके रिव्यू देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या विशेष बातें हैं और कौन सी हमारे लिए बेस्ट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, जो कि हमारे सामने है। ये सिलेक्शन वाली बुक इनका नाम है। इस प्रकार से ये बुक हमारे को दिखाई देती है और 260 रुपये यहाँ पर भी लिखा हुआ है आपके सामने। ये आपका जो सिलेबस है ये दिया हुआ है इन्होंने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अनुक्रमणिका दे रखी है आपको। सामान्य हिंदी वाला टॉपिक है पहले, फिर सामान्य अंग्रेजी है, भूगोल है, इतिहास, कला, संस्कृति दे रखी है और भारत के संविधान आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। फिर आपके सामान्य विज्ञान है, फिर आपके बेसिक कंप्यूटर जिसे अपन कहते हैं, फिर आपके सामान्य विज्ञान आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, सामान्य गणित, सामान्य हिंदी वगैरह। ठीक है, अब सामान्य हिंदी की अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले संज्ञा टॉपिक है आपके सामने। संज्ञा के क्वेश्चंस हैं, फिर उसकी यहाँ पर डिटेलिंग्स यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, इसी प्रकार ये संज्ञा के प्रश्न खत्म होते हैं। जो भी क्वेश्चन मार्केट में आए हुए हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन है, एसआई के क्वेश्चन है, सीईटी के क्वेश्चन है, थर्ड ग्रेड के क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड वगैरह सबके क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। सर्वनाम वाला टॉपिक, फिर उसी प्रकार से इन्होंने एमसीक्यूज वगैरह दे रखे हैं, लगभग 23। फिर आपके सामने विशेषण टॉपिक आ गया, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं और उनकी डिटेलिंग दे रखी है। ठीक है, क्रिया वाला टॉपिक है आपके सामने, इसी प्रकार इन्होंने डिटेलिंग दे रखी है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द दे रखे हैं। तो क्वेश्चन से और क्वेश्चन के साथ उसकी विस्तृत विश्लेषण यानी कि उसकी व्याख्या कर रखी है इन्होंने यहाँ पर। चाहे संधि वाला टॉपिक हो उसको भी इसी तरीके से यहाँ पर बता रखा है। उपसर्ग वाला टॉपिक हो, प्रत्यय वाला टॉपिक हो, पर्यायवाची वाला शब्द टॉपिक हो, जो आपके विलोम शब्द हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, शब्द शुद्धि वाला टॉपिक हो, वाक्य शुद्धि हो, वाक्काल के प्रकार भेद हो, मुहावरे, लोकोक्ति हो। तो इन्होंने एक एक दो दो पेजों में सारे टॉपिक्स को यहाँ पर समेट रखा है। और दूसरी बात, क्वेश्चन इस प्रकार के लिए हैं ताकि आपका काम बढ़िया हो जाए। अंग्रेजी की परिभाषिक तकनीकी शब्दावली आपके सामने है। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान आपके सामने है। टेंस, जो आप अंग्रेजी से संबंधित बात करें अपन, टेंस जो टॉपिक है आपके सामने, टेंस वाला। फिर वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जिसे अपन यहाँ पर कहते हैं। 20 प्रश्नों का समावेश। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक आपके सामने। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो क्वेश्चन हैं, फिर उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पर दे रखी है। फिर आप करेक्शन ऑफ सेंटेंस एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड वाला टॉपिक आपके सामने है। आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स की अगर बात करें तो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। प्रीपोजिशन टॉपिक आपके लिए है, 20 क्वेश्चन यहाँ पर है। पंक्चुएशन की बात करें तो टॉपिक आपके सामने है। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स आपके सामने है। फिर आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान इसके अंदर आ जाता है।
जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह सब चीजें हैं। राजस्थान की स्थिति विस्तार वाला टॉपिक दे रखा है, लगभग 21 क्वेश्चन है यहाँ पे। राजस्थान के भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन वाला टॉपिक है आपके सामने यहाँ पर, एक एक दो दो पेजों में कंप्लीट है मामला। ये मृदा वाला टॉपिक है, पर प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण वाला टॉपिक है आपके सामने। फिर आपके जलवायु वाला टॉपिक आ जाता है। जलवायु कंप्लीट होने के बाद फिर आपके जल संसाधन वाला टॉपिक यहाँ पर आ जाता है। फिर अफवाह तंत्र और झीलें हैं आपके इसके अंदर, तो उससे संबंधित ये। फिर प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं वाला टॉपिक है। जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात टॉपिक। फिर इसमें अगला टॉपिक आता है राजस्थान का परिवहन और राज्य मार्ग। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन वाला टॉपिक आपके सामने। ऐतिहासिक घटनाएं आपके सामने यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रही है। अकबर, चित्तौड़ वगैरह सब कुछ आपके सामने है। स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति वगैरह आपके सामने यहाँ पर है। राजस्थान का एकीकरण दे रखा है आपको, कैसे क्या है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आपके सामने है। राजस्थान भाषा, बोलियां, साहित्य वगैरह आपके सामने है। तो ये राजस्थान की भाषा, बोलियां और साहित्य वाला टॉपिक आपके सामने है। ये टॉपिक क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आपको। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन, तो उसके बारे में फिर पूरा ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उनकी डिटेलिंग यहाँ पर दे रखी है। फिर जैसे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन वाला टॉपिक है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर वेशभूषा आभूषण वाला टॉपिक आ जाता है आपके सामने क्वेश्चन, और उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दे रखे हैं डिटेलिंग के साथ व्याख्या। वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है, लोक देवता वाला टॉपिक है आपके सामने। तो ये मेले और त्योहार टॉपिक जो है आपके सामने है। लोक कला आपके सामने दे रखी है। वास्तुकला वाला टॉपिक है आपके इसमें। वास्तुकला से संबंधित जो है क्वेश्चंस वगैरह आपके सामने। फिर लोक संगीत है, फिर इसके अंदर आपके लोक नृत्य जो है, फिर वो टॉपिक दे रखा है आपको। रंगमंच, उससे संबंधित क्वेश्चंस। फिर आपके पर्यटन स्थल और स्मारक है इसमें। ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां हैं, और इस प्रकार से प्रश्न है। संविधान का परिचय और उसके आधारभूत लक्षण दे रखे हैं आपको, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं। और ये लगभग 32 क्वेश्चंस में आपका मार्केट खत्म कर दिया इन्होंने। राज्यपाल है आपके सामने, राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल है यहाँ पे। विधानसभा है फिर आपके सामने। उच्च न्यायालय, फिर मुख्य सचिव रहे आपके इसमें। फिर जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन वाला टॉपिक, उससे संबंधित क्वेश्चंस। जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा कैसा है, सूचना का अधिकार अधिनियम। फिर आपके साइंस का टॉपिक शुरू हो जाते हैं। फिर भौतिक रासायनिक परिवर्तन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। फिर धातु अधातु और उसके प्रमुख यौगिक आपको दे रखे हैं। फिर प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्वेश्चन आंसर है आपके इसमें। आनुवांशिकी, मेंडल वाला मार्केट इसमें आ चुका है आपके। शब्दावली 100% एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपके। मानव शरीर संरचना और अंग तंत्र दे रखा है आपको। और फिर आपके प्रमुख मानव रोग कारक और निदान दे रखे हैं इसके अंदर, अमीपता वगैरह सारी चीजें। अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है उससे संबंधित है। फिर बेसिक कंप्यूटर और एक सामान्य गणित है, जिसमें आपका बेसिक कंप्यूटर शुरू हो जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कैसे है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसके अंदर। फिर आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है यहाँ पे। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको दे रखा है। फिर इंटरनेट वाला टॉपिक है आपके इसके अंदर। फिर ईमेल वाला जो टॉपिक है। फिर महत्तम समापरिवर्तक, लघुत्तम समापरिवर्तक दे रखा है। मैथ्स वाला टॉपिक आ गया अब इसमें। तो एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन आंसर है। औसत है आपके इसके अंदर, एवरेज। फिर लाभ हानि वाला टॉपिक है आपके इसमें। फिर आपके प्रतिशत है इसके अंदर। प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक आपको दे रखा है इसके अंदर। अनुपात समानुपात वाला टॉपिक है आपके सामने, उससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। लगभग हर चीज को यहाँ पर टच किया हुआ है। साझा वाला टॉपिक है, पार्टनरशिप। समय और कार्य दे रखे हैं आपको इसके अंदर। समय और कार्य कंप्लीट है आपके इसके अंदर।
फिर ये जो टॉपिक है मतलब एक-एक क्वेश्चन ऐसे ले रखे हैं जो सबसे अलग-अलग है। फिर समय चाल दूरी वाला टॉपिक ले रखा है आपके इसके अंदर। फिर आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट किताब है आपके सामने, जो 314 पेजों की किताब है, जो आपको 260 रुपए की मार्केट में मिलेगी। अब इसी के तोड़ के लिए एक बुक आई थी हमारे अभी, पहले ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन आई, फिर अब कुछ दिन पहले ही दिशा की बुक आई, जिसका मतलब जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए और इतने ऑर्डर मिले हैं हमारे को जिसकी कोई हद नहीं है। और हमने इसका रिव्यू भी किया था, जो लगभग काफ़ी अच्छे तरीके से ये वायरल भी हुआ है इसका वीडियो। तो चलिए इसके कंपैरिजन में वापस से हम एक बार और इस बुक का यहाँ पर देखते हैं कि क्या-क्या विशेष बातें हैं। तो ये आपको 150 रुपए समथिंग मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। मैंने आपको पता बता ही दिया है, अपना एक ही पता है। फिर ये सामान्य हिंदी, इसमें भी यही कांसेप्ट लागू किया है इन्होंने। टॉपिक वाइज़ है यहाँ पर भी क्वेश्चन। सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य ज्ञान है, जिसमें राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति है। फिर आपके राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था दे रखी है, भारतीय संविधान दे रखा है, सामान्य विज्ञान दे रखा है, कंप्यूटर है, गणित है और कुछ प्रमुख समसामयिक की घटनाएं आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। आगे समझ में बात आप लोगों को? अब देखो, सामान्य हिंदी वाला टॉपिक है, संज्ञा दे रखा है आपको सबसे पहले। संज्ञा के क्वेश्चंस हैं, चाहे तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा हो या फिर आरटेट हो, सीईटी, सबके क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। संख्या के प्रश्न कहाँ-कहाँ से आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। डिटेलिंग इसके साथ इतनी बढ़िया दे रखी है कि आप आराम से अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर और इसकी डिटेलिंग यहाँ पर दे रखी है। तो ये इस प्रकार से संज्ञा के क्वेश्चन है। फिर आपके सर्वनाम भी इसी प्रकार से है कि क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग्स दे रखी है। बात समझ में आएगी आप लोगों को? कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार से देखो आप, ये क्रिया वाला टॉपिक भी आपके यहाँ से, क्रिया विशेषण वाला टॉपिक आपके शुरू हो जाता है यहाँ से। और इस प्रकार से ये डिटेलिंग काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी उम्दा मतलब गज़ब की है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम पास किया है, टाइम पास नहीं है, इस पे काम किया हुआ है और इस पर बढ़िया इन्होंने इस तरीके से मैनेज किया है इस किताब को कि आपका मतलब पेपर जो है ग्रेड 4 का वो आराम से निकल जाए, इतना बढ़िया इन्होंने इसमें काम किया हुआ है। संधि वाला टॉपिक है आपके इसके अंदर, संधि के भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर और सारे नियम, कायदे, कानून आ गए। उपसर्ग प्रत्यय वाला टॉपिक है। फिर पर्यायवाची आ गए आपके इसके अंदर। फिर आपके विलोम शब्द वाले जो टॉपिक है वो आ चुके हैं इसमें। फिर शब्द शुद्धि का टॉपिक है, वाक्य शुद्धि का टॉपिक है आपके सामने, काल के प्रकार है, भेद वगैरह, मुहावरे, लोकोक्ति है इसके अंदर। फिर अंग्रेजी परिभाषिक तकनीकी शब्द, समानार्थक हिंदी शब्द है आपके इसके अंदर। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान आपके इसके अंदर है। फिर सामान्य अंग्रेजी वाले टॉपिक, टेंस के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ दे दिए इन्होंने। तो इस प्रकार से इंग्लिश का भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम इसमें किया हुआ है। वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कंप्लीट से मतलब एक-एक सारणी में इस तरीके से समझा दिया कि आपका काम गड़बड़ नहीं होगा वहाँ पे, आपका काम बन जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखो आप, इन्होंने भी इस तरीके से शानदार तरीके से इन्होंने इस चीज़ों को क्लियर किया है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दे रखा है आपको इसके अंदर। फिर आपके करेक्शन ऑफ सेंटेंस वाला टॉपिक है। फिर आप वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड जो है वो है, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स है। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन वाला टॉपिक दे रखा है आपको इसके अंदर, जो भी एक अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने बढ़िया इस पर काम किया हुआ है। फिर पंक्चुएशन है, फिर आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस वगैरह जो दे रखे हैं। फिर ये ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन्स दे रखे हैं आपके इसके अंदर। फिर इसके बाद राजस्थान का भूगोल शुरू होता है, जिसमें इन्होंने काफ़ी बढ़िया डिटेलिंग्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, चित्रों के माध्यम से, मैप के माध्यम से। फिर ये 7 जिले 41 जिले और 7 संभाग के माध्यम से ये इस तरीके से कब कौन से जिले बने क्या है, तो इस तरीके से ये जो स्थिति विस्तार है इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने इस पर काम किया है और इस पर अच्छा इस पर वर्क हुआ है। भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन की बात करें तो इन्होंने शुरुआत में इसी बढ़िया गजब की जो आपके सारणी दी है, इसी सारणी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, कई बार इसी सारणी से क्वेश्चन आते हैं बाजार में, मतलब आपके परीक्षा में। तो आप देख पा रहे होंगे कि भौतिक विभाजन को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेलिंग के साथ, अब इतनी डिटेलिंग इसके अंदर नहीं है इस वाली किताब के अंदर, समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस इतनी जीके का खतरनाक इसके अंदर डिटेलिंग है, बढ़िया दे रखी है, सभी में अच्छी डिटेलिंग दे रखी है क्वेश्चंस के साथ। मृदा वाला टॉपिक है, सारे मृदा के क्वेश्चंस वगैरह आगे, कौन सी मिट्टी वगैरह सारी। प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण वाला टॉपिक आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है।
फिर इसके बाद ये वन विभाग की रिपोर्ट है, जलवायु वाला टॉपिक है, जलवायु कंप्लीट, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें वाला टॉपिक दे रखा है। तो इसमें चित्रों के माध्यम से भी समझा रखा है, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, बनास, चंबल, लूनी वगैरह, माही नदी, तो ये सब चीजें बढ़िया इन्होंने इसमें काम किया हुआ है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है, इंदिरा गांधी को समझा रखा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और ये सब आए हुए क्वेश्चन है, सीटी बिल्कुल लेटेस्ट है, इसमें कहा गया है ना, देखो आप, मई 2025 तक के परीक्षा प्रश्न है सारे के सारे, मई 2025 तक, यानी कि लास्ट महीने तक के। अभी जून चल रहा है और पिछला महीना है मई, और अभी तक जो एग्जाम हुए वो सारे प्रश्न दे दिए इसमें। जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता वगैरह आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। ये राजस्थान का परिवहन राज्य मार्ग है। फिर आपके आपदा प्रबंधन, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति वाला टॉपिक आ गया है ना। ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन वाला टॉपिक है, देख लो आप। डिटेलिंग बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही यहाँ तो। 18 की क्रांति हो, पूरा एक नंबर काम। राजस्थान का एकीकरण बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए, राजस्थान का एकीकरण है भाई साहब। फिर ये एकीकरण से संबंधित ये पूरी सारणी आ गई आपके। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है आपके इसके अंदर सारे के सारे, मोतीलाल तेजावत वगैरह सारी चीजें, प्रमुख व्यक्तित्व। भाषा बोलियां दे रखी है आपको एक तो इसमें। साहित्य व लोक साहित्य वाला टॉपिक जो है आपके इसके अंदर दे रखा है। संस्कृति और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण आपको दे रखा है यहाँ पर। वाद्य यंत्र, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच वाला टॉपिक आपके इसके अंदर दे रखा है आपको। थाकना शैली वगैरह सारी चीजें हैं। लोक देवता टॉपिक है आपके इसके अंदर, सारे लोक देवता इसके अंदर आ जाएंगे आपके इसमें। बाबूजी हो, मेले त्योहार वगैरह, मेले त्योहार भी इसमें है। लोक कलाएं, वास्तुकला, पर्यटन स्थल, स्मारक दे रखे हैं आपको। कुंभलगढ़ किला, सारे सारे स्थापत्य कला जो है, सारे दुर्ग किले इसके अंदर आ गए। क्या आप जानते हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत कुछ जनवा दिया अपन को। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था दे रखी है कंप्लीट से आपके इसमें। ठीक है, राज्यपाल को बेहतरीन तरीके से समझाते हुए। फिर आगे न्यायपालिका वाला टॉपिक, उच्च न्यायालय, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन दे रखा है पूरा। सूचना का अधिकार अधिनियम पूरा दे रखा है आपको। फिर भारतीय संविधान, उसके परिचय और उसके आधारभूत लक्षण दे रखे हैं आपको इसके अंदर। इसमें बढ़िया डिटेलिंग इसमें ज्यादा दे रखी है उसके मुकाबले। रासायनिक परिवर्तन दे रखा है, मतलब भौतिक रासायनिक परिवर्तन, जो पहला ही टॉपिक है सामान्य विज्ञान का। ज्यादा प्रश्न है और ज्यादा डिटेलिंग है। धातु अधातु उसके प्रमुख यौगिक दे रखे हैं कंप्लीट से यहाँ पे। फिर मिश्र धातु और उसका संगठन आपको इसमें दे रखा है। प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम यहाँ पर दे रखे हैं आपको। समझ में आएगी बात आप लोगों को। क्वेश्चन आंसर, अनुवांशिक से संबंधित शब्दावली दे रखी है आपको। मेंडल के नियम, मैटर ज्यादा है इसमें। मानव शरीर, मानव रोग दे रखे हैं, पूरे पूरा मानव शरीर ही आ गया। चित्र और दे रखे हैं, ऐसा भी नहीं कि भाई हल्का फुल्का प्रदर्शन, भाई साहब खतरनाक। ये देखो, उत्सर्जन तंत्र आ गया, मस्तिष्क चला गया, तंत्रिका तंत्र चला गया, आपका पाचन तंत्र है। समझ रहे हैं आपकी बात। ये रक्त, ब्लड, हार्ट आ गया आपका, दांत वगैरह आ गया आपके इसके अंदर। तो ये रोग वगैरह है, जीवाणु जनित, वायरस जनित सारे। कितना डिटेलिंग, कितना बढ़िया इन्होंने काम इसमें किया हुआ है। फिर आपके कंप्यूटर का टॉपिक है यहाँ पे, कंप्यूटर वगैरह भी बढ़िया इन्होंने अच्छे से कवर अप कर रखा है यहाँ पे। डिटेलिंग देखो आप, सारे MS ऑफिस, इंटरनेट वगैरह सब है आपके इसमें। URL वगैरह सब, ईमेल कैसे क्या होता है। फिर गणित वाला टॉपिक आ गया, जिसमें LCM HCF वाला जिसको समझा रखा है इन्होंने यहाँ पे। सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे टच किया हुआ है, देख लो आप। एक एक पेज दिखा दिया मैंने आपको। लाभ हानि टॉपिक है आपके, परसेंटेज खत्म हो गया उसमें। तो लाभ हानि के भी काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर है, और काफी ज्यादा है, बढ़िया है। जो नॉर्मल बुक्स आ रही है उससे जो ज्यादा ही क्वेश्चन है इसके अंदर। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन मिक्स करके इन्होंने दे रखे हैं कंप्लीट से। तो ये आपके सामने अनुपात समानुपात का टॉपिक जो है आपके सामने है। साझा दे रखा है आपको इसके अंदर, साझा वाला टॉपिक, पार्टनरशिप जिसे अपन, समय और कार्य है इसके अंदर। समय और कार्य वाला टॉपिक, समय चाल दूरी टॉपिक दे रखा है आपको इसके अंदर।
आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण है इसके अंदर। तो इस प्रकार से चीजें हैं आपके इसके अंदर। तो ये पूरा एक पूरी किताब, लास्ट में इन्होंने एक और काम किया हुआ है, देखो आप, प्रमुख समसामयिक घटनाएं और दे रखी, खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे वगैरह सब कुछ आपके इसके अंदर दे रखे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसके टोटल 352 पेज हैं। अगर इन दोनों बुक्स की अगर हम बात करें कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर किसी ने ये बुक ले ली हो तो मतलब वो पछता रहा है, ऐसा नहीं है। बुक ये भी अच्छी है, ये अपनी जगह अच्छा काम इन्होंने किया है, इन्होंने भी अपना अच्छा काम किया है। लेकिन अगर अब आप बुक कोई बुक लेना चाहते हैं, भाई आपके दिमाग में है कि अब कौन सी बेस्ट हो सकती है, अगर हम दोबारा लेना, मतलब दोबारा नहीं, मतलब जिसने अभी तक बुक्स नहीं ली है, अगर बुक्स ले चुके हैं तो फिर कोई मत खरीदो। आपने इन दोनों में से कोई गाइड खरीद ली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे ही पढ़े, उस पर विश्वास रखें, नो डाउट्स बेस्ट है। लेकिन अगर आप अभी सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर के लिए कौन सी बुक लें, तो फिर आप दिशा पे जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बुरी है, ये